गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के फिरोजाबाद गांव के खलीफत रहमान की दरगाह की थोड़ी ही दूरी पर एक केपीटीसीएल का सबस्टेशन बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से फिरोजाबाद के किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गांव के एक किसान अब्दुल लतीफ एसएम जागीरदार ने बताया कि ये सबस्टेशन का कंस्ट्रक्शन इलीगल है। इनके पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पोल्यूशन डिपार्टमेंट की परमिशन नहीं है ये सबस्टेशन बनाने के लिए। उसके बावजूद भी यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और ये भी कहा कि कंस्ट्रक्शन की जगह से पानी का डाइवर्शन करने से खेतों में पानी चला गया, जिसकी वजह से किसानों को नुकसान पहुंचा है। फिरोजाबाद के आसपास के सभी गांव के लोग आज कंस्ट्रक्शन की जगह पहुंचे और काम को बंद करवा दिया। गांव के किसानों ने कहा कि कर्नाटका चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई जी को एक लेटर के जरिए इस पूरे मामले की जानकारी दी गई थी और साथ ही गुलबर्गा डिप्टी कमिश्नर से ये अपील की है कि सबस्टेशन के काम को जल्द से जल्द पूरी तरह से बंद करवा दिया जाए ताकि फसलों को कोई नुकसान ना पहुंचे। किसान मोर्चा किसान मोर्चा रೈತರಿಗೆ ये गुलबर्गे तालुके का फिरोजाबाद गांव, ये विलेज के अंदर सर्वे नंबर, ये किसानों की जो ज़मीन, जो अनाज लेने वाली ज़मीन है, सर्वे नंबर 100, वो सर्वे नंबर 139, 140 ज़मीन में ये जो केपीटीसीएल नाम से वर्क कर रहे हैं सीमेंस कंपनी वाले, वो मिलकर ये ज़मीन 2009-10 में के पीसी के थर्मल पावर के लिए ये ज़मीन गवर्नमेंट ख़रीदी थी 9 लाख एकड़ में, ख़रीद कर 10 साल हो गया। अभी उसके अंदर से सिर्फ ये 2 सर्वे नंबर में ये लोगों को 50 एकड़ लिए हैं बोलकर कर रहे हैं। हमारे देश का कानून ये बोलता है जो भी ज़मीन लेते हैं ये काम करने के लिए कमर्शियल के लिए जो ज़मीन लेते हैं तो 3 साल के अंदर लेना, काम होना, अगर नहीं हुआ तो 3 साल के बाद किसानों की ज़मीन किसानों को छोड़ना और जो काम के लिए है वही काम पर लेना। ये लोग इनके पास कोई परमिशन नहीं, पॉल्यूशन बोर्ड का परमिशन है ना, एग्रीकल्चर डिपार्ट का परमिशन है ना, रेवेन्यू डिपार्ट का परमिशन है, डीसी वगैरह का परमिशन है। हमारे पास ये लोग हम किसानों को धोखा देते आ रहे हैं। 10 महीने से हम बोल रहे हैं यहाँ पर तुम गैर कानूनी काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट का कुछ आर्डर है तो बताओ बोल कर रहे हैं। ये जो ज़मीन है सर्वे नंबर 138 है, मेरी खुद की ज़मीन है, उधर बाजू 136 मेरे भाई की ज़मीन है। ये ज़मीन के अंदर से पानी बहता है, नाला, वो नाला अपने गाड़ियाँ व्हीकल जाने के लिए रास्ता बंद किए, मट्टी पत्थर वो पाइप डाल कर है, वो रुकने से पानी का प्रेशर होकर वो पानी का रुख बदल कर ये हमारी सर्वे नंबर 139 ज़मीन पूरी नुकसान हो गई। 3 दफ़ा मैं बार उसको हमारे 9-10 फीट अंदर मिट्टी है, वो जैसा नुकसान होते गया मैं फिर किकर कर पेरते गया उसको। हम ये बकरियों की गोबरी, अपने बैलों की, जानवरों की गोबरी और ये जो है ने ये केमिकल मिलता है, ये सब डालकर ज़मीन का 3 दफ़ा तैयार किया, तीनों दफ़ा ऐसा चले गए। ये लोगों को बोले तो सुने नहीं, ये लोग अभी ऐसा ही कर रहे हैं। और एक बात सोचने वाली है, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी किसानों की तकलीफ़ को देखकर कानून बना हुआ कानून वापस लिए, किसानों को जो है नहीं वो लोगों को अपने हथेली पर बिठाकर किसानों का सर ऊंचा किए हमारे देश के प्रधानमंत्री। ये हमारे पास ये ज़मीन में किसानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, सता रहे हैं केपीटीसीएल और सीमेंस कंपनी वाले जुल्म कर रहे हैं, हम लोगों को तकलीफ़ दे रहे हैं, हमारी ज़मीन बर्बाद कर रहे हैं। ये हमारे पास के जो कानून चलाने वाले हैं ये लोग किधर गए? हमारे यहाँ के अफजलपुर कांस्टिट्यूंसी में आता है वो एमएलए साहब किधर हैं, क्यों नहीं पूछते? ये लोगों को बोले तो हमारे एमएलए साहब हमारी तरफ तुमको पूछने वाले, ये लोग हमको डराते हैं। हम लोग ऐसा रहे तो किसान कैसा बचेंगे? ये हमारी ये तकलीफ़ है, सरकार उसको सुनना चाहिए। ये हमारे
डीसी मैडम से हमारी गुजारिश है कि ये काम को पहले तुरंत रोकें और इसकी जांच पड़ताल किए। जब तक ये काम को रोकना चाहिए, जो कानूनी तौर से है तो हम उसको मानेंगे, गैर कानूनी हम नहीं चलाएंगे। ये हमारी खुद की ज़मीन नुकसान कर रहे हैं, इतना बर्बाद कर रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? मैं 10 महीने से बराबर कंप्लेंट देता है इनके खिलाफ़। मैं गुजारिश किया हूँ डीसी साहब से। ये जो प्लांट बन रहा है ये कौन सा प्लांट है? सब स्टेशन है या ये जो बन रहा है सब स्टेशन बोल के बन रहा है, KPTCL ट्रांसफर। ये लिए हैं थर्मल पावर के लिए, जैसे शक्ति नगर में है वैसा लिए हैं। ये लोग ऐसा ट्रांसफर बना रहे हैं। अभी वहाँ और एक देखिए, जहाँ बोले अब ज़मीन है, फसल है, वहाँ पर वो हिटाची से वगैरह वो टावर बनाने के लिए खोद कर बर्बाद कर रहे हैं लोग। इंसानियत के ख़िलाफ़ काम है, किसानों के ख़िलाफ़ काम है। हमारी गुजारिश है कि आप लोगों के मीडिया के तरफ से सारी हिंदुस्तान में ये सब लोगों को न्यूज़ मिलना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री साहब को भी ये इतला मिलना चाहिए काम को रोकने के लिए। हमारे कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई साहब से मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़ के उनसे गुजारिश करता हूँ कि पहले तुरंत ये काम को रोकें, इसकी इंक्वायरी करें, किसानों की मदद करें। किसानों का हमारा हक हमको दिलाना चाहिए। ये लोग बाहर के लोगों को लेकर काम कर रहे हैं बेदर्दी से। आप देखिए पूरी आसपास की ज़मीन बर्बाद हो रही है। वो 50 एकड़ तो अलावा ये पूरी ज़मीन बर्बाद हो रही है। इसके अलावा ये ऐसा होने की वजह से अतराफ का पानी रुकेगा, पानी किधर जाएगा? पूरे जो प्राइवेट किसान हैं, हमारी खुद की ज़मीन है, सब बर्बाद हो जाएगी 1-2 साल में। ये लोगों को रोकना चाहिए। इसलिए मैं और भी आपके आगे ले जाकर बताना चाहता हूँ ये बात कहते हुए। देखिए साहब, ये सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्शन ये है कि ये किसानों की ज़मीन है, ये अनाज लेने वाली ज़मीन है। इसके अंदर कोई भी ये फैक्ट्री, कोई कमर्शियल नहीं होना चाहिए, ये सबसे पहली बात। और ये लोग जो काम कर रहे हैं गैर कानूनी, उनके पास किसी का भी परमिशन नहीं है। इसके लिए पॉल्यूशन बोर्ड का परमिशन होना बहुत ज़रूरी है, एग्रीकल्चर डिपार्ट का होना ज़रूरी है और रेवेन्यू डिपार्ट का परमिशन होना ज़रूरी है। क्योंकि उसकी वजह ये लोग देखिए, ये पत्थर मिट्टी ये सब कर रहे हैं। ये करने की वजह से ये जहाँ काम चल रहा है, ये काम करने की ज़मीन छोड़कर आसपास के ज़मीनों में जो बारिश का पानी एक तरफ से फैल कर किसी को नुकसान ना करते हुए जाने वाला, ये पूरे ज़मीनों को बर्बाद करते हुए जाता, ये गलत है। इसलिए ये ज़मीन बर्बाद हो रही है। और एक यहाँ के जो ये जिस ज़मीन में काम कर रहे हैं, वो ज़मीन के फैमिली को, वो घर वालों को परमानेंट नौकरी देना वो भी नहीं है। और इस गाँव के जो किसानी मज़दूर हैं, वो मज़दूरों को काम कर लेना वो भी नहीं है। यहाँ के जो भी मशीनरी है, ट्रैक्टर है, दिगर अभी अपना JCB वगैरह है, टेक्निकल कुछ वर्क छोड़कर सिविल जो भी हैं, ये सब यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए। ये कोई किसी को फैसिलिटी नहीं है, नुकसान है, ये गैर कानूनी काम है। ये काम को रोकना चाहिए, इसलिए हम ये काम को रोक रहे हैं। ये काम हमेशा के लिए रुकना चाहिए। हर तरीक़े का जब परमिशन लेकर आने दीजिए, और सारे किसानों की जो प्राइवेट ज़मीन है, इनको किसी किस्म का नुकसान नहीं होना, इस तरीक़े से काम होना चाहिए अगर सरकार। इसीलिए तो हम पॉल्यूशन बोर्ड का परमिशन चाहते हैं, इसीलिए हम एग्रीकल्चर डिपार्ट का परमिशन चाहते हैं, इसलिए हम रेवेन्यू डिपार्ट का परमिशन। जब वो लोग परमिशन देंगे तो सारी हिफाजत करते हुए परमिशन देते, नहीं तो नहीं देते। ये लोग किसी का परमिशन नहीं है अंदाज़न, ये लोग पैसे वाले हैं, ये बाहर की कंपनी वाले हैं, इनके पास पैसा है, इनके पास पीछे गुंडे हैं और कुछ सियासी लीडर हैं। ये सियासी लीडरों के ताकत पर, इनके पैसे के बल पर हम किसानों को कमज़ोर समझ कर डराने वाले हैं। हम किसान कमज़ोर नहीं हैं, हम डरते हैं तो हमारे देश के कानून से। हम कानून की इज़्ज़त करते हैं, हम कानून की इज़्ज़त करते हुए हम खामोश हैं। ये लोग कानून की कदर नहीं कर रहे हैं। अगर हम पलट को ठहरेंगे तो अंग्रेज़ों को भगाए हमारे बुज़ुर्ग लोग, हमारे बाप। ये तो कहाँ के हैं, ये अंग्रेज़ गए लेकिन ये अपनी नस्ल को छोड़ कर गए, अपना यहाँ निशान छोड़ कर गए। ये लोग हमारे को हिंदुस्तानी किसानों को सता रहे हैं। ये ऐसे लोगों को, जो भी सरकारी ऑफिसर हैं और जो हुकूमत चलाने वाले हैं, ऐसे लोगों को पाबंद करना चाहिए, किसानों का साथ देना चाहिए, गलत काम को रोकना चाहिए, कानून की इज़्ज़त करना चाहिए, कानून को आप लोग विशाल बनाना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ